जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए 17 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 17 जून के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की। ओके, देखिए सबसे पहले तो ये कार्ड आ गया है दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड हर्मिट, बॉटम की एनर्जी। ठीक है, तो हर्मिट से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपका फ्रेंड है या फिर आपके पार्टनर आप पे नज़र रखते हैं। ये वही है जो आपके साथ एंजॉयमेंट करते हैं। जस्टिस की एनर्जी में भी आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपका नेचर चेंज हो गया है। 11/3/14 टेम्परेंस की एनर्जी, आपने इन सब लोगों को छोड़ दिया है। ये आपके फ्रेंड सर्किल के लोग भी हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपने इनको मतलब छोड़ नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप बाउंड्रीज बना ली हैं आपने। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी 11/6/17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार हैं, फेमस हैं, आपका नेम फेम है। या फिर मुझे दिख रहा है डिवोर्सी हो सकते हैं आप। 9/3/12 हैंग्ड मैन, स्टकनेस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपने जैसे एक इनविजिबल इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दी है, जैसे कि कोई आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकता, झांक नहीं सकता। काफ़ी तगड़ा प्रोटेक्शन है आपका। 9 एंड यहाँ पर मुझे 3 ऑफ कप, जस्टिस। आपके साथ इनजस्टिस किया है इन लोगों ने, आपके साथ गलत किया है एंड इस वजह से आपने इन लोगों को उल्टा टांग दिया है, उल्टा लटका दिया है। मतलब लिटरली नहीं, एनर्जेटिकली, मतलब इनको पनिश किया है आपने कि यू कांट कम इन माई लाइफ। एंड 17/3/20 जजमेंट की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आप जजमेंट पास हुआ है इन लोगों पर। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपका क्रोध इन लोगों पे फूटा है एंड आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं आप। अब आप इनको कोई भी बदतमीज़ी करने का मौका नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों ने पास्ट में काफ़ी सारी गलतियां की हैं। मे बी आप माफ़ करते रहे, लेकिन हर कोई इस कैटेगरी का नहीं होता है कि आप उसको माफ़ कर रहे हैं तो उसको समझ में आए। वो ये सोचे कि ये इंसान हम्बल है, ये जेंटल है, ये रिलेशनशिप की मर्यादा रख रहा है। वो ये सोचता है कि ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ अकल नहीं है, हम लोग इसको बुद्धू बना रहे हैं, ये बन रहा है। मतलब जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 3, 3, 5, 2, 9। तो 2, 3, 5, 9 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 33 है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम हो सकता है कोई। देखिए ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, तो सोलमेट ही माना करिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम होना। या फिर मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके मतलब जैसे मे बी आप अपनी लाइफ में सच्चा प्यार करते हैं एंड आप चाहते भी यही हैं कि सामने वाला भी इक्वल रिस्पॉन्स करे। कभी कभी ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऐसे भी आ जाती है कि आप जैसे चाहते हैं कि जिस लेवल पे जाके आप किसी को लव करते हैं उसी लेवल पे कोई आपको लव करे, उसी तरह की ट्रांसपेरेंसी आपसे रखी जाए। तो पहली चीज़ तो आपको ये बताई जा रही है कि हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके जैसा ही कोई आपको मिले तो ये सिर्फ ट्विन फ्लेम हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई सवाल ही नहीं उठता। आपके सिबलिंग तक आपके जैसे नहीं होते हैं, आपके पेरेंट्स तक तो आपसे डिफरेंट होते हैं, तो फिर आपको दूसरे लोग अपने जैसे कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए गलत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि इस लेवल पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो फिर आप इकलौते बचेंगे, कोई आपके आसपास बचेगा नहीं, क्योंकि आप सबको कट ऑफ करते रहेंगे सबकी गलतियां देखकर। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ओवर गिविंग नहीं होना है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत उम्मीद नहीं रखनी है, ना बहुत कीजिए ना बहुत की उम्मीद रखिए। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट वे टू स्पेंड योर लाइफ। तो यहाँ पर नंबर बता दिए मैंने, यस। ओके, एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, टॉरस के लिए बहुत ज़्यादा
मुझसे कहा जाता है कि मैडम प्लीज़ डेली वीडियो डालिए। तो देखिए, जब मैंने टॉरस की स्टार्ट की थी तभी मैंने बोला था कि टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अल्टरनेटिव डे पर होगी रीडिंग आपकी, डेली नहीं हो पाएगी। एंड यू वोंट बिलीव कि कभी कभी मुझे कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि यू नो कि ज़ोडिएक साइन की डेली इतनी रीडिंग करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ता है। इवन कभी कभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी होती है या बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तभी भी मुझे टाइम निकाल के करना ही करना, क्योंकि जो कमिटमेंट एक बार हो जाता है उस पर स्टिक रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से इतना लोड भी ना हो जाए कि फिर मैं सीधे सफाचट कर दूं। तो इसलिए जितना हो रहा है इट्स एनफ। बाकी आपको अच्छा लगता है, इस वजह से आप लोग डिमांड करते हैं, तो दैट्स माई प्लेजर। ओके, मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के कि आपको रीडिंग इतनी पसंद आ गई है कि आप लोग चाहते हैं। बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ एंड मेरी भी लिमिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं ये। यस, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को अब रियल में आपकी वैल्यू पता चली है। उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप एम्प्रेस हैं, आप अथॉरिटी में हैं, आपके पास पावर है, आपके पास एक अलग ही लेवल का, जैसे कि मुझे क्राउन आपने कोई धारण किया हुआ है। एंड जिसकी वजह से ये सबके सब लोग, मतलब ये जितने भी लोग हैं, मुझे दिख रहा है आपके गुरुजी भी हो सकते हैं, कोई आपके गुरुजी हैं कोई। एंड आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है भाई, आप कोई हल्के फुल्के इंसान नहीं हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जो व्यक्ति आपको सताएगा, आपको परेशान करेगा, क्योंकि ये लोग सबके सब लटकाए गए हैं। तो लटकाने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको लटका देते हैं, मतलब ये है कि आपके गुरुजी आपके साथ हैं। एंड जो व्यक्ति आपसे पंगा लेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा एट ए टाइम, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ काफ़ी गलत किया है। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड, मतलब ये सारे कार्ड आप देख रहे हैं 5 3 8 2 10, ये सबके सब कार्मिक थे। 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक से ले करके जो भी जिसके पास जितनी अकल थी उसने पूरी लगा दी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। इस वजह से आपके गुरुजी को या फिर ईश्वर को स्वयं आना पड़ा आपको सेव करने के लिए। ईश्वर ने आपको ये पोजीशन दी है, ईश्वर ने आपको ये सारी चीज़ें दी हैं कि ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, अब आप रूल कीजिए इन लोगों पर। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा नहीं उठाना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, किसी गलत के साथ सही नहीं करना है, लेकिन सही के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये दिख रही है कि अब लोग आपसे डरने भी लगे हैं, क्योंकि जितने लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं सबको पड़ रहे हैं फटके। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आप पे बहुत नज़र रखते हैं। इवन मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है, जिन लोगों ने फटके खाए हैं वो सबके सब नज़र रख रहे हैं कि आखिर आपको ये सब मिला कैसे, आखिर ये हो कैसे रहा है, आखिर आप कैसे ये सब कर पाए। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का सर्विलांस कैमरा आप पे हमेशा लगा रहता है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी, 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है ये जो पार्टनर हैं आपके, ये आपको काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, मे बी आप लोग टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। एंड ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी मैरिज अगर नहीं हुई है तो आपकी इस जगह से दूर, काफ़ी दूर मैरिज होने के चांसेस हैं आपके। 3 to 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब है अवेकनिंग। मे बी आप अवेकेंड हो चुके हैं, आप काफ़ी वाइज हैं। एंड आपके पार्टनर, कोई तो है आपका पार्टनर जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। देखिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं या आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको जानते हैं। एंड 50% लोगों के लिए ये कोई ऐसा पार्टनर है जो लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है आपके लिए। एंड फिलहाल ये आपके बारे में जांच पड़ताल कर रहा है कि कौन है आप, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे ऑफ़र देने के लिए आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कौन है डिवाइन बताइए। जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपका झेलने का टाइम ख़त्म हो चुका है, आपने बहुत लंबे टाइम तक कार्मिक लोगों को झेला है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए। ये व्यक्ति आपको, जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हैं, ये ईगल है, ये ईगल इन चमगादड़ों से आज़ाद हो रहा है, ठीक है। तो लिटरली आप भी चमगादड़ों से आज़ाद होने वाले हैं। आपकी लाइफ में जितने भी कार्मिक थे ये सब आपको फंसाने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ईगल हैं। आप यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आप ओवरग्रोन हो चुके हैं जिस जगह पे आप रह रहे हैं। आपका अब जो
मतलब लाइफ पर्पस है वो कहीं और जाके पूरा होना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस जगह के लिए अब आप फिट इन नहीं है। ज़बरदस्ती अपने आप को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको और लंबी उड़ान भरनी है और ऊंचाई तक जाना है। तो अगर आप इन लोगों के साथ रहेंगे तो आप यहीं पे स्ट्रगल करते रहेंगे। तो डिवाइन ने डिसाइड किया है कि अब आपको और बड़ा आसमान दिया जाएगा जिससे कि आप लंबी उड़ान भर सकें। ठीक है, आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आई है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्लेम कीजिएगा। ठीक है, 29 जस्टिस की एनर्जी में भी आप काफ़ी लंबे टाइम से कह रहे थे कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो डिवाइन कह रहे हैं लो जस्टिस। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन बताइए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके एक्स आ रहे हैं, मतलब जो जिस पार्टनर को आप चाहते हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, वही आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये त्राही त्राही कर रहे हैं किसी कंडीशन में, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये निकल के आ रहे हैं आपके साथ आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था। तो मे बी इनका पनिशमेंट ये है कि जब तक ये आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। 3 ऑफ सॉर्ड 3, यस, ऐसा दिख रहा है ये थर्ड पार्टी या तो लेकर के आए थे, एंड थर्ड पार्टी बहुत ही ग्रीडी थी, उसने इनको फंसा लिया था। ठीक है, 3 8 11 जस्टिस की एनर्जी, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको फंसाया है, तो इन्हीं को आपको आज़ाद करना होगा। यस, लूज़र की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, मे बी आपके पार्टनर सब कुछ लॉस कर चुके हैं, क्योंकि जिनके जो थर्ड पार्टी थी वो ग्रीडी थी, उसने इनका सारा पैसा निकाल लिया है, एंड इनको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है। फिलहाल आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, 5 to 7 इल्यूजन में हैं, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो डिवाइन फिर ये कैसे आएंगे। 7 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि इन्होंने छल कपट किया था, तो मुझे नहीं दिख रहा कि आपके एक्स आ रहे हैं, मुझे कोई न्यू पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। 5 to 7 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इन्होंने जो कुछ भी छल कपट उल्टा सीधा आपके साथ किया था वो सब कुछ आप जान चुके हैं। इस वजह से मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी मैं देख लेती हूँ। 8 3 11 11 एंड 9 20 जजमेंट की एनर्जी, इन पे जजमेंट पास हुआ है, अभी तो ये पनिश्ड हैं ये, तो फिलहाल तो इनके आने के चांसेस नहीं हैं, बट बहुत बहुत कम लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका यही पार्टनर वापस आए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनको फटके पड़ रहे हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए, ईगल। देखिए यहाँ पर भी ईगल आया था, यहाँ पर भी ईगल आ चुका है, तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, यू विल सोव टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो देखिए ये जो ईगल है ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, यहाँ पे देखिए कि ये जो पहाड़ हैं ये सब कुछ, इसके ऊपर ये ईगल उड़ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको उड़ने के लिए बड़ा आकाश चाहिए। ठीक है, अब आप इस जगह के लिए ठीक नहीं है, तो भाई आपसे कहा जा रहा है, ओ माई गॉड, यू वोंट बिलीव मुझे कैसा मतलब गूज बम्प ऐसे आ गए हैं, जैसा लग रहा है कि वाकई में आप अपनी पावर में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एंड आपके अंदर कुछ अनोखी पावर है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ में आइए, अपने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, एंड आपकी डेस्टिनी इतनी ज़बरदस्त होगी जितना किसी ने सोचा भी नहीं था, आपने भी नहीं सोचा था। ठीक है, जय माता दी।